शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 3 और फेज़ 4 के कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं, जो दूरदर्शन या टीवी चैनल के माध्यम से डीडी यूपी पर प्रोग्राम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक प्रसारित किए जा रहे हैं। उनकी रूपरेखा हर हफ्ते और प्रतिदिन भेजी जाती है और उसकी समय सारणी के आधार पर फेज़ 3 के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी प्रकार से फेज़ 4 की परियोजना निदेशक कार्यालय से जो भी शिक्षण सामग्री ई लर्निंग मटेरियल्स बच्चों के लिए आता है, उपलब्ध कराया जाता है, उसे मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 4 के रजिस्टर में दर्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिला स्तरीय टीम जैसे कि डाइट मेंटर, एसआरजी, एआरपी के द्वारा यह सतत सपोर्टिव सुपरविज़न के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सारी 14 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी जाएंगी, जो प्रत्येक शिक्षक को कक्षावार डिटेल्स रखना बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार से हम ई पाठशाला फेज़ 4 का रजिस्टर बनाएं, इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार से फेज़ 4 का रजिस्टर तैयार करते हैं। वीसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सभी शिक्षक ध्यान से देखें। देखिए साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 प्रथम सप्ताह 31 मई से प्रारंभ होकर के 5 जून तक के लिए ये आउटलाइन तैयार की गई है। जैसे पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दिन और दिनांक, कक्षा, विषय, डीडी यूपी पर प्रसारित कक्षावार कार्यक्रम। फिर अगला ई पाठशाला की गतिविधि। इसके पश्चात साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग करने वाले बच्चों की संख्या का एक कॉलम रहेगा। अगला कॉलम बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के अवलोकन का माध्यम। और ऊपर साथियों प्रेरणा साथी का नाम आप दर्शा सकते हैं। सप्ताह में चर्चा किए गए अभिभावक का नाम व मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से यह रूपरेखा जो बनाई गई है ई पाठशाला फेज़ 4 रजिस्टर के लिए, तो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के लिए है और आप इसमें अतिरिक्त कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से। जैसा कि हमने आपको उदाहरण के तौर पे कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए हमने ई पाठशाला फेज़ 4 का रजिस्टर तैयार किया है। तो देखेंगे 31 मई 2021 दिन सोमवार, कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के लिए कहानी लापता साबुन का रहस्य और नाटक की वारिस, यह ई पाठशाला की गतिविधि है। इसी प्रकार से साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ आप नोट करेंगे अपने रजिस्टर में। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के अवलोकन का माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए कार्यों के अवलोकन द्वारा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ही माध्यम से हम बच्चों तक ई पाठशाला की गतिविधियों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं प्रेरणा साथी के द्वारा। अगला कॉलम सप्ताह में चर्चा किए गए अभिभावक का नाम व मोबाइल नंबर। जो सप्ताह में जिन जिन अभिभावकों से आपने संपर्क किया और ई पाठशाला फेज़ 4
की गतिविधियों के बारे में आपने चर्चा किया, उनके अभिभावकों के नाम व मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके पश्चात साथियों, ये 2 जून 2021 बुधवार के लिए कहानी है गीत का कमाल, नाटक की बिजली हमारी आवाज़। इसी प्रकार से ये कॉलम आप फिल करेंगे। आगे कितने बच्चों ने क्विज में प्रतिभाग किया। और 4 जून 2021 को कक्षा 6, 7, 8 के लिए हिंदी में कहानी अक्कू हुई गुस्सा। और दूसरा कार्यक्रम है या गतिविधि है मंच पर चढ़ना। तो इन गतिविधियों की हमने लिंक बनाया और लिंक को हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया और प्रेरणा साथी के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने उस सामग्री उपलब्ध कराने की बिंदु नोट किए। तो ये आपका प्रथम सप्ताह का सामग्री थी साथियों। इस प्रकार से हम ये रजिस्टर तैयार करेंगे और नीचे आप उपर्युक्त शिक्षण सामग्री ई पाठशाला की गतिविधियों की लिंक व्हाट्सएप कक्षावार ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक प्रेरणा साथी द्वारा उपलब्ध कराया गया व फीडबैक प्राप्त किया गया। तो क्विज कार्यक्रम जो सप्ताह में होता है ये साथियों सैटरडे को होता है और सैटरडे को भी आप इसी प्रकार से लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजेंगे और प्रेरणा साथी अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग करवाएं। तो साथियों अगले सप्ताह का कार्यक्रम देखते हैं। ये 7 जून 2021 से चल करके 12 जून 2021 तक चलने वाला है कार्यक्रम। 7 जून 2021 को 6, 7 व 8 के लिए सोमवार के लिए कहानी मंत्री बंदर मस्त कलंदर और नाटक की पहली बूंद, ये आपका 7 जून 2021 सोमवार के लिए है। इसी प्रकार से हम बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के अवलोकन की बात करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए कार्यों के अवलोकन द्वारा जो बच्चे वहां से फीडबैक के माध्यम से अपना जवाब प्रेषित करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप का ही अवलोकन करके देखेंगे। और सप्ताह में चर्चा किए गए अभिभावक का नाम, इसी तरह से नाम यहाँ श्री करके या श्रीमती जो भी जिनसे संपर्क करते हैं और उनका मोबाइल नंबर, और आगे कॉलम बना हुआ प्रेरणा साथी का नाम व मोबाइल नंबर। जो भी प्रेरणा साथी कक्षा वाइज बने हुए हैं उनका भी यहाँ पर आप डिटेल्स शो कर सकते हैं। 9 जून 2021 बुधवार को कहानी मीना की 3 इच्छाएं और दूसरा गतिविधि है नाटक में खेल। इस प्रकार से तीसरी गतिविधि की बात करते हैं। 11 जून 2021 को शुक्रवार के दिन हमने कहानी बांट के खाएं आधा आधा, ये गतिविधि की भी लिंक हम व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को भेजते हैं और बच्चे उसका अनुश्रवण करते हैं, उसको देखते हैं। और ताल और रफ्तार ये दूसरी गतिविधि है। इसी प्रकार से जो भी वीडियो के माध्यम से हमें परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा प्रेषित की जा रही सामग्री है उसे बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो साथियों ये 2 सप्ताह का कार्यक्रम था। इसी प्रकार से हम DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की बात करें तो दिनांक 27/5/2021 को कक्षा 6 के कार्यक्रम जो चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है 11:30 बजे से प्रारंभ होकर के 12 बजे तक चलने वाला कार्यक्रम गणित का पार्ट है प्राकृतिक संख्याएं। इसी प्रकार से कक्षा 7 के बच्चों के लिए 12 बजे से प्रारंभ होकर के 12:30 बजे तक यह कार्यक्रम आता है जो परिमेय संख्याएं, ये गणित का ही सब्जेक्ट है, प्रकरण है। इसी प्रकार से कक्षा 8 में भी परिमेय संख्याएं रखी गई। इसी तरह से 28 मई 2021 को परिमेय संख्याएं कक्षा 6 और 7 के लिए और 8 में भी परिमेय संख्याएं। 29 मई के लिए
इंग्लिश में लर्निंग टुगेदर क्लास 6 के लिए है और क्लास 7 के लिए है इंग्लिश होली गंगा। और 8वीं के लिए क्लास 8 के लिए काबली वल्लाह। यह इंग्लिश का कार्यक्रम प्रसारित किया गया 29 तारीख को। इसी प्रकार से 30 मई को भी इंग्लिश का है मैजिक शो संजय द ब्रेव बॉय काबली वल्लाह क्लास 8 के लिए। 31 मई को विज्ञान तीनों कक्षाओं के लिए प्रेषित की गई। दैनिक जीवन में उपयोग मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और क्लास 8 के लिए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रगति। इसी प्रकार से 1 जून 2 जून 3 जून 6 जून जो भी तारीखों में प्रसारण कार्यक्रम आपके द्वारा बच्चों तक भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से समय सारणी, उसे आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं। तो ये साथियों रजिस्टर बनाने का एक प्रारूप था, जिस प्रारूप पर हमने रजिस्टर बनाया है। और यदि आप चाहते हैं कि और भी कॉलम अपने हिसाब से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। साथियों यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।